हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7-3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्या है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके से इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3, -2 2, 3 है। ठीक है, तो अब जो है मान ले कि ये हमारा एक चतुर्भुज है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे दो त्रिभुज में बांट देंगे। तो अब तो जो है हम त्रिभुज वाले फॉर्मूला से इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ABCD पे पहले हम चलेंगे ABD त्रिभुज में। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हाफ x1 हम 1 2 3, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये लेकर हमें चलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो x1 हो जाएगा -4। उसके बाद हमारा y2 तो -5। उसके बाद हमारा y3 तो -3 प्लस अब x2 तो -3। उसके बाद हो जाएगा हमारा y3 है हमारा 3 और माइनस यानी प्लस का 2। तो उसके बाद हम प्लस का 2 और -2 और +5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ, तो अब दोस्तों हाफ हो जाएगा तो -4 इंटू -5 और -3 हो जाएगा हमारा -8 यानी 32। ठीक है, और माइनस में इस तरफ आ जाएगा 15 और इस तरफ प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तो 15 यानी -15 में से 6 जोड़ देंगे तो हमारा 9, माइनस का 9 बचेगा और 32 में से हम माइनस का 9 घटा लेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 23.5। ठीक है, 23.5 नहीं होगा दोस्तों, तो 11.5 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये पहले वाले त्रिभुज का हो गया। अब उसके बाद त्रिभुज ए नहीं होगा BCD। ठीक है, BCD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पर हम जो है 1 2 और 3, ठीक है, तो -3 हो जाएगा और यहाँ -2 और -3 प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा फिर 3। उसके बाद 3 यानी y3 यानी 3, फिर उसके बाद हमारा y1 तो प्लस का 5, फिर प्लस 2 इंटू y1 हो जाएगा -5 और +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाफ, तो यहाँ हो जाएगा -3 और ये हो गया -5 यानी प्लस का 15। उसके बाद प्लस, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो हाफ 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16.5 वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दोस्तों अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 28 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो है हमारा 5वां प्रश्न है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2, C 5, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A,
4 कोमा -6, ठीक है। और B है हमारा 3 कोमा -2, ठीक है। और C है हमारा 5 कोमा 2, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसी प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण करें तो A, B और ये C, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर माध्यिका डालेंगे जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दे, ठीक है। तो अभी इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसीलिए इसी को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर BC का मध्य बिंदु मान ले D है, तो हमें D का निर्देशांक ज्ञात करना। तो B और C 3, 5, 8, 4 और -2, 0, 0। तो D का निर्देशांक हो गया 4, 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हमें दिखाना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये दोनों को हमें आपको क्षेत्रफल बराबर दिखाना है, तभी हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि पहले हम इस तरफ वाले का निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल D एरिया ऑफ, ठीक है। तो त्रिभुज ABD, तो ABD, ठीक है। तो 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर ABD में हमको क्या करना है कि हाफ, जैसा फॉर्मूला था वैसा ही यूज होगा। तो 4 हो जाएगा, फिर -2 -0 प्लस 3 0 प्लस का 6 और प्लस में हमारा 4 हो जाएगा, तो -6 प्लस का 2, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा हाफ, तो -8 प्लस का 18 और यहाँ माइनस का हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा हाफ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको बड़ी ब्रैकेट की तरह चीज़ दिखता होगा दोनों तरफ से घिरा हुआ, इसका काम है कि अगर मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा, अगर निगेटिव है तो इसके बाहर लेकर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो सिर्फ 6 आएगा गुना में, तो 2 से 3 कट गया, तो ये हो गया 3 वर्ग इकाई, ठीक है। पहला तो 3 वर्ग इकाई हो गया। अब हम निकालते हैं दूसरे का, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, अब इसमें भी अगर निकालें तो हाफ हो जाएगा ADC है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो 4 0 माइनस का 2, ठीक है, ये 0 है, 0 कोमा माइनस का 2। अब देखिए, उसके बाद यहाँ 4 हो गया, फिर कौन हो जाएगा, तो 3 है यहाँ 2 और माइनस यानी प्लस का 6, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बीच में, फिर यहाँ पर प्लस 5 -6 और माइनस का 0 और ये लग गया, ठीक है। तब आप हाफ हो जाएगा। यहाँ भी सॉल्व करने के बाद हमारा 6 ही आएगा, ब्रैकेट से निकलने के बाद भी, तो 3, तो ये भी हो गया 3 वर्ग इकाई, तो 3 बराबर 3 यानी त्रिभुज ABC
ABC नहीं, ABD, एरिया ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, जिसे हमने कर दिया है प्रूव। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय 8 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।